लिए एक विशेष सौगात हम तो यही कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी से हेडक्वार्टर्स से लेकर के आए हैं। भगवत गीता के दिव्य वचनों को आपके सामने ला रहे हैं। और वो गीता जो जीवन की गीता है, जो आत्मदर्शन को प्राप्त कराता है, परमात्म दर्शन भी कराता है और जीवन मुक्ति की मार्ग को प्रशस्त करता है। ऐसी उस मार्ग पर हम बहुत अटेंशन के साथ में आगे बढ़ते हैं। कोई नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है, बहुत अच्छा। तो जिसने जन्म लिया, जिस दिन जन्म लिया, जिस क्षण जन्म लिया, उसका मृत्यु भी निश्चित है। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु भी उसी समय पे सुनिश्चित हो जाता है। दो चीजें हैं दुनिया में, एक है जन्म, दूसरा है मृत्यु। दोनों हमारे हाथ में है। कौन कहता है मेरे हाथ में है? थोड़ा हाथ उठाएंगे प्लीज। उनको हमें सम्मानित करना है। न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। हमने बहुत सारी बातें किया है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन दोनों के बीच में अगर दोनों बिंदुओं को अगर जोड़ देवे, उसको क्या कहेंगे? लकीर कहेंगे। तो हम, भगवान ने हमें श्रेष्ठ भाग्य का कलम दिया है। उस भाग्य का कलम लेकर के हमारे जीवन के लकीरों को, हमारे श्रेष्ठ भाग्य के लकीरों को हम जरूर खींच सकते हैं। उस श्रेष्ठ भाग्य के लकीर को खींचना है तो उसका साधन यही है कि आत्म साक्षात्कार हमें करना होगा। आत्मा की दिव्य दृष्टि की पहचान करना होगा, आत्मा की दिव्यता की पहचान करना होगा, आत्मा की जो वृत्ति है उसको पहचानना होगा। आत्मा क्या कर सकती है, उसके पोटेंशियल क्या है, उसके अंदर समृद्धता क्या है, क्या भरी पड़ी है आत्मा के अंदर, उन सब का पहचान हमें करना होगा। चलिए इस यात्रा में जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म, बोलेंगे प्लीज, बहनें हमारी बोलेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। हमने पहले ही बता दिया कि मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, ये दोनों होता ही है। और हम जन्म मृत्यु के चक्र जो है उसमें आते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर वर्णन दिया है। तो आते हैं जाने के लिए और जाने के लिए आते हैं, मना आते हैं चले जाते हैं। ये हमारा जीवन इस तरह से जीना है जिससे बहुत सुंदर स्वरूप से हम जीवन जी सके। इसमें विशेष करके मैंपन का अहंकार को मिटाना है और जीवन में मेरेपन का ममकार को मिटाना है। गीत है क्या? सबसे पहले हम अपने आप के स्वरूप को जाने, आत्मदर्शन करें तो परमात्मा की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आत्मदर्शन हम करने के लिए देखते हैं आत्मदर्शन क्या होता है। पहले आत्मा का दर्शन करने के पहले जीवन की यात्रा को देखते हैं। मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे मृत्यु हुई थी, एक व्यक्ति का शरीर छोड़ दिया। जब हम वहाँ पे गए तो उस लाश को वहाँ पे सुला दिया गया। जब उस लाश को वहाँ पे सुला दिया गया, हम वहाँ पे गए थे, मैंने पूछा हुआ क्या चीज़, बात क्या है आखिर? तो बोला वो चले गए। कहाँ चले गए? मैंने कहा यही तो सो रहे हैं, आप कहते चले गए। कौन चला गया, कहाँ चला गया? क्या चली गई? शरीर के अंदर से क्या चली गई? बाकी शरीर नहीं है। जब आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो जीवात्मा बन जाता है। जीवन के साथ में आत्मा संलग्न हो गए और जब भी वही आत्मा शरीर को छोड़ देता है, उस शरीर को मृत घोषित करते हैं। लेकिन ये बात के लिए दुखी नहीं होना कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म मिल जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर को जन्म लेता है, दूसरा जन्म ले लेता है। एक जन्म को छोड़ करके दूसरा जन्म लेता है। तो जन्मों के चक्र में इस तरह से आता है।
इस बात की पुष्टि यहाँ पर किया गया है। आप सब जानते हैं कि जीवन में हमने भी जिया है, जीवन तो हमने भी देखा है। हम बचपन में कैसे थे, बचपना थी, और फिर युवा बन गए, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। ये एक चक्र है, इस चक्र में हम फिरते रहते हैं। हम ये चाहे कि कभी हम बूढ़े ही नहीं बने, हो सकता है? हो सकता है क्या? भौतिक रूप से नहीं हो सकता है, लेकिन मन से तो हो सकता है। तो हमें जो है इस चक्र में आना ही है, और इस चक्र में हमें क्या बनना है? चक्रवर्ती बनना होगा। चक्रवर्ती माना अपने आदेश, स्वराज्य के अधिकारी, आत्मा के राज्य को चलाना होगा। तो आत्मा के राज्य को, स्वराज्य को चलाना है तो उसका आत्मा की धर्म और आत्मा तत्व का एक मर्म को भी हमें पहचानना जरूरी है। कहा गया है, देहिनोस्मिन् यदा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तदा देहांतर प्राप्तिरस्तिरस्तत्यन मुह्यते। सॉरी, आपको चांस देना चाहिए, बोलेंगे प्लीज। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। लास्ट में मृत्यु के बाद आत्मा देह का अंतरण माना दूसरा देह धारण करता है। ये भगवत गीता का महावाक्य है। न जायते म्रियते कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मेरे साथ में बोलेंगे, आत्मा आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। अविनाशी है। आत्मा आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अविनाशी है। तो इसी का तत्व का बोध यहाँ पर कराया गया है। न जायते म्रियते व कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा जो है शाश्वत है, नित्य है, सत्य है, और वही अविनाशी सत्य की पहचान हमें करना होगा, जो अजन्म है, अनादि है, आदि है और अविनाशी है। इसी शाश्वत सत्य की पहचान करके हमें चलना होगा, आत्मा के स्वरूप की पहचान करना होगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर। जैसा आप कपड़े बदलते हैं ना, जब रोज कपड़े बदलते हैं, दुखी होकर के बदलते हैं तो खुश होकर के बदलते हैं। जी, कौन है जो दुखी होकर के कपड़े बदलते हो? प्लीज हाथ उठाएंगे। तो हमारी आत्मा भी, आत्मा के लिए ये शरीर क्या है? वस्त्र है। इस बात की पुष्टि यहाँ पे कहा गया है, किया गया है। वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। माना हमारा शरीर जो है एक वस्त्र है। हम जैसा कि एक देवालय के अंदर विराजमान एक देवता की मूर्ति है, या शरीर एक देवालय है तो उसके अंदर विराजमान आत्मा है। एक रथ है, शरीर एक रथ है तो उसके अंदर रथ का सारथी जो है हमारी आत्मा है। उस आत्मा की पहचान हमें करनी होगी। आत्मा इन स्थूल चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है। जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं तो उस बात को लेकर के हम चिंतित नहीं होते, दुखी नहीं होते, अशांत नहीं होते, ऐसे ही जब इस शरीर के वस्त्र को त्याग देते हैं और नई वस्त्र के धारण के लिए, एक नई यात्रा की शुरुआत करने के लिए, एक नई जन्म के लिए प्रस्थान करते हैं, तो किसी को भी दुखी होने का कोई कारण नहीं बनता है। किसी को भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चला गया कि आत्मा चली गई। व्यक्ति वहीं पर है, शरीर के रूप में है, लेकिन आत्मा जो व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ति है, वो आत्मा
चली गई और दूसरा शरीर को धारण करेगी, एक नई शरीर मिलेगा, एक नई जीवन दान मिलेगा, उसके लिए दुखी होने का कोई कारण नहीं बनता है। दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आप जानते हैं कि शरीर जो है, शरीर का अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन अभी हमने बात किया आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा आदि, अनादि और अविनाशी है। जैसा यहाँ पे इस तरह से कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः कहा गया है। माना जैसा पहले शरीर के ऊपर आते हैं, शरीर को अस्त्र शस्त्र खंडित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मिट्टी अपने आप में शरीर को मिला सकती है कि नहीं मिला सकती? मिला सकती है। आग शरीर को जला सकती है कि नहीं जला सकती? पानी अपने आप में डुबो सकती है शरीर को कि नहीं डुबो सकती? आकाश तत्व अपने आप में समा सकती है कि नहीं समा सकती? समा सकती है। बल्कि दूसरे चरण में देखेंगे आत्मा कोई भी तत्व, माना जैसा अस्त्र शस्त्र आत्मा को खंडित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आत्मा मिट्टी में मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। पानी में डूब सकता है? माना पानी में डूब सकता है क्या आत्मा? नहीं। और जो है ना आग चला सकता है, ना पानी बुझा सकता है, ना अस्त्र शस्त्र खंडित हो सकते हैं, ना कोई भी तत्व उस चैतन्य शक्ति आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता है, आत्मा के अस्तित्व को प्रभावित कर नहीं सकता है। लेकिन वही दिव्य चैतन्य आत्मा जब शरीर के अंदर विराजमान है तो हर तत्व को अपनी दिव्यता, चैतन्यता की शक्ति का संचार करते हुए अपने इस शरीर को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं अगर हाथ उठाना चाहूं तो आत्मा के अंदर एक संकल्प चलता है कि यह हाथ उठाना है, तो उसी के चैतन्यता के फलस्वरूप अगर कोई मुर्दे को बोले भाई हाथ उठाओ, क्या करेगी? नहीं उठ सकता है। कारण यही है, मुर्दे के अंदर वो आत्मा नहीं है, चैतन्य शक्ति नहीं है। जीवन ही जीवन प्रदान कर सकता है, चैतन्यता ही सच्ची जीवन प्रदान कर सकता है, जीवन दान दे सकता है। तो वही आत्मा की चैतन्यता को हम समझे और आत्मा की दिव्य चैतन्यता को परख करके चले, और वही दिव्य चेतना हमारे संसार को चला रही है, हमारी शरीर को चला रही है, उस बात की भली बातें महसूस करें और उसी आत्म चैतन्यता के साथ में हम अपने जीवन के व्यवहार को भी आगे बढ़ाए। ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषा नाशितमात्मानां तेषावादित्यम ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जो आत्मज्ञान का अज्ञान, जो आत्मज्ञान का अज्ञान जिसका जो है वो समाप्त हो जाता है, वो स्वयं आत्मज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा की प्रत्यक्षता की ओर अग्रसर हो जाता है। जैसा एक दीप जला दिया, रोज दिया कौन जलाते हैं घर में? हाथ उठाएंगे? बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए। कौन सा दिया जला रहे हैं? सबसे पहले आरती भी उतारते हैं ना, मना उस भगवान के सामने आरती भी उतारते हैं, तो सबसे पहले आरती के पहले उसको जगाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, जला करके उसको आरती उतारना पड़ता है। तो स्वयं का स्वयं आत्म ज्योति को जगा करके फिर अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पण की यात्रा को आगे बढ़ाए। तो जितना जितना आत्म स्वरूप को पहचानेंगे, आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष करेंगे, आत्मा की दिव्यता पहचानेंगे, आत्मा एक निज सूक्ष्म स्वरूप, आत्मा का स्वरूप भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा के रूप में पहचानेंगे, तब जाकर के हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। कोई शरीर छोड़ देता है, मृत्यु हो जाती है, वहां पे दिया जलाते हैं,
कहते हैं ज्योति ज्योति के पास चले गए। ज्योति क्या है? ज्योति के पास चले जाना क्या है? ज्योति, आत्मा भी ज्योति है, चैतन्य ज्योति स्वरूप है और अग्रसर होती है परमात्मा की ओर। लेकिन तब तक परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो सकती जब तक हमने अपने आत्मा की ज्योति को जलाया नहीं। तो जरूरत है स्वयं के सच्चे स्वरूप को पहचान करके कि मैं स्वयं आत्मा हूं, निराकार ज्योति स्वरूप हूं, मैं प्रकृति के मध्य में विराजमान परम तेजस्वी एक चैतन्य शक्ति से भरपूर आत्मा हूं। इस बात की पुष्टि परमात्मा स्वयं करा रहे हैं गीता जी के माध्यम से। जब आत्मा की रोशनी फैल जाती है तो इस परमात्मा की प्रत्यक्षता आत्मा के द्वारा ही स्वयं हो जाती है। भूमिरापो अनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम्ये भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। मना शरीर मना आत्मा के आवरण की बात किया है। आत्मा किस बातों को लेकर के चलती है अपने साथ में, कि आत्मा, शरीर जो है आत्मा का आवरण है। कौन कौन जाता है शरीर आत्मा का आवरण है करके? बहुत अच्छा, आत्मा ने शरीर को धारण किया है, एक तरह से आवरण है आत्मा का। तो आवरण है तो ये शरीर किससे बना हुआ है जी? 5 तत्वों से बना हुआ है। क्या क्या है 5 तत्व? माइक में बोलेंगे प्लीज। 5 तत्व क्या क्या है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। कहते हैं जल, तल, अग्नि, आकाश, पवन में केवल उसकी सत्ता। लेकिन बात यही है यहां पे 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ यह पुतला है। इस पुतले को उस पुतले के स्वरूप में ही देखना। यह आवरण है आत्मा का, उस आवरण को आवरण के स्वरूप में देखना। ये शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर आत्मा का आवरण है। और इस शरीर के आवरण को कैसे करना है, कैसे निभाना है, बाद में देखेंगे। लेकिन हम 5 तत्वों के ऊपर निर्भर है। धरती हमारा आधार है, जल हमारा जीवन है, अग्नि शक्ति का आधार है, वायु प्राणसूत्र है और आकाश तत्व हमें छत्र छाया बनकर के खड़ा है। इन 5 तत्वों के बिना एक पल भी हम जी नहीं पाएंगे। और इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है हमारा शरीर। ये शरीर नश्वर नहीं है, ये शरीर का मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा अमर है। तो इस शरीर का आवरण को हम लेकर के चलते हैं। साथ में पूरा 8 तरह के आवरण की बात किया है। शरीर तो शरीर है, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार को बताया है। मन, बुद्धि, अहंकार भी आत्मा का दिव्य आवरण है। मन द्वारा हम संकल्प करते हैं, बुद्धि द्वारा हम निर्णय लेते हैं। संस्कार में अहंकार प्रोमिनेंट है, इसलिए अहंकार को यहाँ पे विशेष हाईलाइट किया गया है। तो संस्कारों को जो जीवन में करते जाते, कर्म करते जाते हैं, अगर बुरा करते जाते हैं तो बुरी संस्कार हमारी हो जाती हैं, अच्छे करते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। अगर कोई चोर है तो उसके अंदर मन जो है, उसके अंदर संस्कार है कि चोरी करने का, तो मन भी वही सोचेगा मुझे चोरी करना है, और बुद्धि यही निर्णय लेगा कि मुझे उस चोरी की तरफ ही मुझे जाना है। तो मन, बुद्धि और संस्कार, उसमें भी प्रेडोमिनेंट अहंकार की बात भी यहाँ का बहुत सारा ज्ञान है। आपको ब्रह्मा कुमारी इसमें जाएंगे, बहुत सुंदर रूप से आत्मज्ञान का परिचय आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। उसका पूरा का पूरा विवरण आपको प्राप्त होगा। हमारे 7 डेज कोर्स होता है, उसमें आप अपना नाम लिखवाइएगा। निःशुल्क ये कोर्स कराया जाता है, आपसे कोई भी अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। तो उस बात को लेकर के आप इसका स्पष्टीकरण, समय के अभाव के कारण सारी बातों का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। तो हमें जो है आत्मा के दिव्य आवरण के बारे में समझने का प्रयास जरूर करें। अपरयेमितस्तन्तव्यां प्रकृतिं विदिमे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। मन आत्मा ना केवल भौतिक प्रकृति को ही परिवर्तन नहीं करता है, ना ही इस प्रकृति को चलाता है, लेकिन बाहर की प्रकृति को भी चलाता है। जल, जंगल, जानवर, जमीन, सब कुछ। मना एक समय था ऐसा
कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आज वो नौबत आ गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। हमने सारी प्रकृति का विध्वंस किया है। एक है अपरा प्रकृति, माना इस शरीर की प्रकृति, परा प्रकृति जो बाहर की प्रकृति को भी सही स्वरूप देने का कर्तव्य किसी का है तो वो आत्मा की शक्ति के आधार पर है। आत्मा जैसे चाहिए अपनी शक्ति के द्वारा, संकल्प के द्वारा दोनों प्रकृतियों को प्रभावित करती है। इस बात का पहचान यहाँ पर कराया गया है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनि आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। आत्मा का साक्षात्कार कैसे करें? तो परमात्मा हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आत्मा का दर्शन अगर करना हो तो मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, उस माध्यम से आप आत्मदर्शन कर सकते हैं। दूसरा है योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। जितना जितना ध्यान मग्न होंगे उतना ही आत्मदर्शन कर पाएंगे। तीसरा है कर्म योग से, कर्म करते हुए भी परमात्मा का ध्यान के साथ में आत्म जागृति करते हुए आत्मा की ज्योति को जगा करके आप आत्मदर्शन कर सकते। जैसा मेरे पास ये टेबल है, उस टेबल के ऊपर मैंने एक दिया रख दिया, क्या मैं उस दिया को देख नहीं सकता हूं? देख सकता हूं, देख नहीं सकता हूं? देख सकता हूं। ऐसे ही हर कर्म करते हुए उस दिए को जला करके रखना है, उस दिए को देखते रहना है और आत्म साक्षात्कार करते हुए अपने जीवन रूपी नैया को पार लगाना है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सकल चराचर प्राणी कोटि के प्रति कौन समभाव रख सकता है, इस बात की ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। जो स्वयं को आत्मा स्वरूप में समझता है और सभी को आत्म भाव से देखता है, आत्म दृष्टि से देखता है, आत्मा की वृत्ति की पहचान कराता है, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, देह के ध्यान से परे जो आत्म स्वरूप में अपने आप को संभव कर लेता है, आत्मा की दिव्यता का जो साक्षात्कार कराता है, वही समभाव समदृष्टि का रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। यदा प्रकाशयत्येकः, बोलेंगे, यदा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री यदा कृष्णम प्रकाशयति भारत। जिस तरह से संपूर्ण विश्व को, जिस तरह से सूरज संपूर्ण विश्व को आलोकित करता है, ऐसे ही आत्मा का सूरज इस देह में विराजमान हो करके इस देह रूपी दुनिया को आलोकित करता रहता है, अपने चैतन्य शक्ति से प्रकाशित होता रहता है। उस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा जो है संचार करता रहता है, उसी ऊर्जा के अनुरूप हमारी शरीर चलता रहता है और उसी प्रकाश, उसी दिव्य ज्योति आत्म स्वरूप को जगा के रखने का दिव्य संकल्पना हमें गीता जी प्राप्त कराता है। गुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् अनुष्ठितः। मना परधर्म को अपनाएंगे ना तो हम जो है हमारी विनाश होगा, लेकिन स्वधर्म को अपनाएंगे तो हमारा जीवन में हम अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। पर धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, हम सोचते होंगे। वैसे पानी का गुण धर्म है, पानी ऊपर से नीचे आता है कि नीचे से ऊपर जाता है, और आग ऊपर से नीचे जाता है कि नीचे से ऊपर जाता है। पानी का प्रवाह जो है, सोच लीजिए कि पानी को गर्म करके रख देवे तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। तो पानी का गुण धर्म है शीतल होने का। वैसे आग का गुण धर्म क्या है, गर्मी का, गर्मी उत्पादन करने का।
तो आत्मा का भी कुछ गुण धर्म है। क्या क्या है माइक में बताएंगे, हमारे टीचर्स बहनें बताएंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे आत्मा का गुण क्या है। और आत्मा जो है वो 7 गुणों से बनी हुई है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। सभी ने सुना आत्मा के दिव्य गुणों के बारे में। आत्मा का गुण धर्म की ओर अगर देखेंगे, आत्मा ज्योति की ओर भी देखेंगे, आत्मा के गुण धर्म की ओर भी देखेंगे, अपने जीवन में के अंदर भी आत्मा का प्रकाश फैलाने का संकल्प करेंगे, तो सबसे पहले अंतर्मुखी बनना है, झांक के देखना है मेरी आत्मा के दिव्य ज्योति में क्या क्या है। तो उस दिव्य ज्योति के अंदर, उस दिव्यता की प्रतिमूर्ति के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति समाया हुआ है। ये आत्मा का गुण धर्म है। उन्हीं गुण धर्मों के अनुसार हमारा कर्म हमारे चलने चाहिए। हम दूसरों को क्या देवे? सुख प्रदान करें। हमारा जीवन का गुण धर्म है सुख, तो हम सुख प्रदान करें। हम जो है हमारा सच्चा गुण धर्म है प्रेम, हम दूसरों को प्रेम बांटते जाएं। हम पवित्र स्वरूप है, तो स्वयं का सच्चा पवित्रता को हम बिखेरते हुए जाए। हमारा जीवन का सच्चा स्वरूप जो है, आत्मा का सच्चा स्वरूप शांति है। आत्मा का निज धर्म शांति है। आपको मैं बोलूं चिल्लाते रहो, चीखते रहो, तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अपने आप में शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपका निज धर्म जो है वो शांति है। और ऐसे ही ज्ञान आपका धर्म है, अज्ञान आपका धर्म नहीं है। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे दिव्य गुण आत्मा के अंदर समाविष्ट हुआ है। उन गुण धर्म को धारणा में लाते हुए अपने जीवन की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाए, परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले आत्मा की ज्योति तो हमने जगाया, आत्मा की ज्योति को जगाने के बाद परमात्मा की ओर देखते हैं। परमात्मा को कौन जान सकता है? कौन है परमात्मा को नहीं जान सकता, लेकिन कौन है परमात्मा को जो जान सकता है? इस बात की पुष्टि यहाँ पर की गई है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्नाम वेति तत्वतः। परमात्मा कहते हैं कोटों में कोई और कोई में कोई ही मेरा सत्य पहचान कर सकते हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मुझे पाने का पुरुषार्थ करते हो, हजारों में एक व्यक्ति ऐसा होता है कि एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे परमात्मा की पहचान करनी है। जिस ज्ञान के प्राप्त करके तुम मुझे पाने का पुरुषार्थ, मुझे परमात्मा को पाने का संकल्प हजारों में से एक व्यक्ति ही करता है। ऐसे जो संकल्प करता है मुझे भगवान को प्राप्त करना है, उसमें से ऐसे हजारों में से एक व्यक्ति जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मुझे पाने का पुरुषार्थ करते हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मेरे समीप आने का पुरुषार्थ करते हो, मतलब परमात्मा को पहचानने की राह पर, पाने की राह पर उस हजारों में से केवल एक व्यक्ति चल पड़ता है। और उन्हीं हजारों में से जो व्यक्ति परमात्मा की ओर ले चलता है, परमात्मा की पहचान करता है, उसमें से एक व्यक्ति परमात्मा के श्रीमत पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो परमात्मा यही कहते हैं, कोटों में कोई और कोई में कोई ही मेरा सत्य पहचान कर सकते हैं। और आप वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो परमात्मा का सत्य परिचय आपको प्राप्त हो रहा है। निर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा का वचन के बारे में हम सुन रहे थे। कौन कौन जानते हैं इस श्लोक को? हाथ उठाएंगे। सब लोग हमारे साथ में बोलेंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म का ग्लानि होता है, चारों ओर अधर्म फैल जाता है, तब जाकर के मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ। ये परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वचन है। जब चारों तरफ माना चार पादों में जब अधर्म ही अधर्म फैल जाता है, जब अधर्म सर्वांतरयामी हो जाता है, तब जाकर के मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ। वो कलयुग के अंत में भी यह हम देख रहे हैं उसके निशाने। चारों ओर अधर्म ही अधर्म है, पाप ही पाप है, पतन ही पतन है, उसी राह विकार ही विकार है। ऐसे समय पर परमात्मा का दिया हुआ वचन अपने आप को पूर्ण करने के लिए इस धरती पर उन्हें ही स्वयं अवतरित होना पड़ता है। किस लिए भगवान का अवतरण किस लिए होता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों को शिक्षण करने के लिए, शिष्टों का रक्षण करने के लिए, धर्म की संस्थापन करने के लिए, धर्म की स्थापना, सत्य धर्म की स्थापना, जो कहते हैं दैवी धर्म का स्थापना करने के लिए स्वयं धरती पर परमात्मा अवतरित होते हैं। उस परम अवतरण का सौभाग्य का रहस्य को भी जानना जरूरी है। तो उसी राज को आगे लेकर के चलते हैं, उस राज को समझने का कोशिश करते हैं। अनुशासितारम् अनोरणीयां समानुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। इस श्लोक के अंदर विशेष करके परमात्मा ने अपनी दिव्य पहचान कराई कि कैसे परमात्मा का स्वरूप है। कविम पुराण मनुशासितारा अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता। कवि माना सर्वज्ञ। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। परमात्मा का दिव्य स्वरूप की पहचान परमात्मा ही करा रहा है। कवि माना सर्वज्ञ, पुराण माना सनातन, अनुशासितारा माना समस्त सृष्टि को डिसिप्लिन में लाने वाले। अणोरणीयम, परमात्मा अपने दिव्य मंगल स्वरूप के बारे में बताया कि मैं स्वयं अणु से भी अणु हूं, निराकार हूं। अणोरणीयम समनुस्मरेद्या, ऐसी मेरा निराकार स्वरूप को मन ही मन सुमिरण करो। निराकार बिंदु स्वरूप है परमात्मा, उस दिव्य स्वरूप को मन ही मन सुमिरण करो। जो सकल सर्वस्य धातारा, जो सकल चराचर प्राणी कोटि से मचिंत्य रूपम, अतीत आपका स्वरूप है। आदित्य वर्णम, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसः परस्ता, जो तमस से सदा परे रहते हैं, जिनकी याद से हमारे अंदर की तमस सारे मिट जाती है। ऐसी दिव्य मंगल स्वरूप मेरा स्वरूप है, जिस स्वरूप का ध्यान करने से तुम्हारा जीवन परिवर्तन होता है। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, परमात्मा सर्वज्ञ है, सनातन है, अपने परिचय स्वयं दे रहे हैं अपने दिव्य मंगल स्वरूप का। मैं अणु से भी अणु हूं, निराकार से निराकार हूं, मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है। ऐसी दिव्य मंगल स्वरूप को सुमिरन करो, जो सकल चराचर प्राणी कोटि से अतीत स्वरूप है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो तमस से सदा परे रहते हैं, जिनकी याद से हमारे अंदर की तमस अंधकार सारा मिट जाता है। ऐसी दिव्य मंगल स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा इस श्लोक के अंदर क्लियर कट जानकारी ये दे रहे हैं, मेरा स्वरूप निराकार है। उस निराकार परमात्मा को उनके सत्य स्वरूप में, निराकार स्वरूप में, जो बिंदु स्वरूप में ध्यान करने के लिए कहते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। मना इसका अर्थ यही है, मैं ज्योतियों का ज्योति स्वरूप हूँ। परम ज्योति परमात्मा मेरा स्वरूप है। परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। इस बात की पहचान यहाँ पर करा रहे हैं। जैसा शिवलिंग को बताया गया है ज्योतिर्लिंग कहते हैं,
तो जब ज्योतिर्लिंग कहते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं वहां पे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं परमात्मा को, और साथ में जब कोई शरीर छोड़ दिया कहते हैं ज्योति ज्योति के पास चले गए। कहने की बात यही है, परमात्मा का स्वरूप भी परम ज्योति स्वरूप है। तो वही आत्म ज्योति परमात्मा की ओर जब चल पड़ता है तब परम ज्योति को हम याद करते हैं। तो वही परम ज्योति की सत्य पहचान गीता जी हमें कराती है। परमात्मा का स्वरूप, निज स्वरूप जो है परम ज्योति स्वरूप है, निराकार ज्योतिर्बिंद स्वरूप है। उस दिव्य ज्योति स्वरूप को, ज्योतिर्बिंद स्वरूप को याद करने में ही परमानंद जीवन का अनुभूति होती है। जीवन को चरितार्थ अगर करना है, उस परम ज्योति परमात्मा के सत्य स्वरूप को हमेशा याद करते रहे। नातु मां सख्य से दृष्ट मने नेवा स्वचक्षुषाम दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वर। परमात्मा की दिव्य पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? परमात्मा यही कहते हैं, मैं निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, मैं दिव्य हूँ, इस चेतना दिव्य चेतना हूँ। उस स्वरूप को देखने के लिए केवल ये स्थूल चक्षुओं से मुझे देखा नहीं जा सकता। मुझे देखने के लिए आपको मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, जिसे बुद्धि नेत्र कहता हूं। उसी बुद्धि नेत्र दिव्य चक्षुओं के माध्यम से मुझे देख सकते हैं, मुझे पहचान सकते हैं, मुझे सच्चे स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, मेरा सत्य पहचान हो सकता है। बीजमाम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनावहम। यह सनातन सत्य है कि मैं सृष्टि का बीज स्वरूप हूँ, समस्त जीवराशियों का आधार स्वरूप हूँ। ऐसे परम पिता परमात्मा को बुद्धि द्वारा आत्मा के अंदर, बुद्धि द्वारा बुद्धि के अंदर स्थित करके व स्थिर करके इस आत्मा रूपी बीज को तेजस तेजस्विनावहम, चैतन्य स्वरूप है आत्मा का स्वरूप, उस आत्मा की चैतन्यता को जागृत करते हुए इस तेजस्वी आत्मा को परम तेजस्वी परमात्मा के साथ में जोड़ करके उस दिव्य तेजस को हम बना देवे। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। मना परमात्मा के सत्य पहचान को करना है तो परमात्मा तक हमें पहुंचना है, तो सबसे पहले परमात्मा का दिव्य जन्म के बारे में हमें जानना होगा, परमात्मा का दिव्यता भरी कर्म के बारे में पहचानना होगा। तो जन्म कर्म के बारे में जो सच्चे स्वरूप में परमात्मा को पहचाने वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि स प्रकृतिम स्वमादिष्ठाय संभवात्माय मायया। इस धरती पर मैं कैसे अवतरित होता हूँ, इस बात की पहचान पुष्टि यहाँ पर किया गया है। अजोपि माना जन्म नहीं है, सन्नव्ययात्मा माना आत्मा जो है अजन्मा है, आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है, परमात्मा का कोई मृत्यु नहीं है। मेरे साथ में बोलेंगे, परमात्मा जो है अजर अजर अमर अविनाशी है। तो परमात्मा जब अजर अमर अविनाशी है, माना जिसका जन्म ही नहीं होता है, तो परमात्मा कहते हैं मैं अजोपी हूँ, सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि स, समस्त भूतों का मैं ईश्वर हूँ। मैं कैसे अवतरित होता हूँ? प्रकृतिम स्वमादिष्टाया, प्रकृति को अधीन करता हूँ, शरीर के अंदर परकाया प्रवेश करता हूँ, संभवात्माय मायया। तो इस तरह से प्रकृति को अधीन करके मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ। तो परमात्मा अपने वचनों को पूरा करने के लिए इस धरती पर ब्रह्मा तन को आधार बना करके इस धरती पर अवतरित हुए हैं। मन्यन्ते माम अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। परमात्मा व्यक्त स्वरूप में नहीं है, परमात्मा कोई देहदार नहीं है, परमात्मा कोई देहदार परमात्मा कोई देहदारी नहीं है जो हम स्थूल नयनों से देखें।
परमात्मा निराकार है, सूक्ष्म है, ज्योतिष स्वरूप है। जो व्यक्त में होते हैं वो परमात्मा नहीं हो सकते। जो अव्यक्त है, जो व्यक्तता से परे है, देह से परे है, देह में है तो व्यक्त है, देह से परे हो तो अव्यक्त है। तो परमात्मा की सत्य पहचान अव्यक्त स्वरूप में जो जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उस अव्यक्त स्वरूप को आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि यहाँ पर किया गया है। मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मैं इस मनुष्य तन में अवतरित होकर के भी मुझे काफी लोग जो है, मूढ़ मनुष्य जो है, जिसको अज्ञानी है, वो लोग मुझे सत्य स्वरूप में नहीं पहचान पाते। जिस तरह से रिगार्ड देना चाहिए, मना गौरव सम्मान देना चाहिए, उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए, उनकी परम व्यक्तित्व का अस्तित्व को पहचानना चाहिए, पहचान करके भी जिस तरह से उनको उस बात को स्वीकार करना चाहिए, उस मनुष्य आत्मा माना उस मनुष्य के शरीर में मेरा प्रवेश होने के बावजूद भी मुझे जिस तरह से पहचान करके मेरे बताए श्रीमत पर तुम चलना चाहिए, वो भी नहीं करते हो। तो मूढ़ मनुष्य ही इस तरह का काम करता है। परमात्मा को तुम्हें जानना है, पहचानना है, और इस मनुष्य तन में जब प्रवेश करते हैं तो उसे स्वीकारना भी है, और उसके द्वारा एक नई सृष्टि की रचना में तुम्हें संलग्न होना है। इस बात की पुष्टि यहाँ पर किया गया है। योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, इसलिए मुझे मेरे सत्य स्वरूप में कोई देख नहीं पाता है। तो मेरा नाश रहित अविनाशी दिव्य स्वरूप है, उस अविनाशी स्वरूप को जाने। देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, तो मुझे आत्म स्वरूप में ही सत्य स्वरूप में मुझे पहचानो। मेरा सत्य स्वरूप जब पहचानेंगे तब मुझे आप देख पाएंगे, और वो भी दिव्य चक्षुओं के माध्यम से, तभी मेरा सच्ची पहचान कर पाएंगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपत्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। जितना जितना दिव्य गुणों का खुशबू, दिव्य गुणों का सुगंध अपने जीवन में बिखरने लगेगा, आत्मा के दिव्य गुणों का सुगंध प्रत्यक्ष होने लगता है, अपना पुण्य का प्रकाश फैलने लगता है, दैवी संपदा जीवन में आने लगती है, उतना ही परमात्मा के सत्य स्वरूप की पहचान, उनकी दिव्यता की पहचान, उनकी अखंडता की पहचान, उनकी अविनाशी स्वरूप की पहचान हो जाती है अपने जीवन में। जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। मन अनेक जन्मों के अंत में ही, इस कल्पांत में ही, उस कल्पांत में स्वयं परमात्मा इस दिव्य ज्ञान को दे रहे, प्रदान कर रहे हैं। तो उस प्रदान किया हुआ ज्ञान को हमें सिर माथे पर रखना है, उसे स्वीकार करना है। मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति, बोलेंगे? मत्तः परतरं नान्यं किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। संसार में मेरे जितना मूल्यवान और कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। सबसे बड़ा मूल्यवान भगवान है, तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में, मेरे जैसा कोई चीज नहीं है संसार में। सब विभूतियों से मैं बढ़कर हूँ। तो मेरा परम तेजस्वी स्वरूप को पहचानो, मेरे दिव्यता को पहचानो, मेरे अखंडता को तुम पहचानो। जैसे
माणी जो है धागे के अंदर फिरे हुए हैं, तो सारा संसार मेरे दिव्य शक्तियों से फिरे हुए हैं। तो भगवान को, ईश्वर को भगवान कहते हैं। भगवान माना जानते हैं कौन है? भा माना भूमि, गा माना गगन, वा माना वायु, आ माना अग्नि और ना माना नीर। ये पांचों तत्व तो भगवान नहीं है, लेकिन पांचों तत्वों का आधार स्वरूप पंचभूताधारा परमेश्वरा कहते हैं। तो परमात्मा ने भी अपने निज नाम को भी बताया कि मेरा नाम ईश्वर है। इसकी पहचान भी गीता जी के अंदर किया गया है। तो परमात्मा की दिव्यता, ये पांचों तत्वों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस पांचों तत्वों में परमात्मा का दिव्यता विराजमान है, जिसके आधार पर यह संसार चलता रहता है। इस बात का ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। ये यथा माम, कहेंगे, ये यथा माम प्रपत्यन्ते त्वां तथैव भजाम्यहम् अनुवर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मनुष्य जिस स्वरूप में मुझे पूजा करते हैं, उस पर स्वरूप के अनुरूप मैं उस जो भावनाएं हैं उसका जो है प्रत्यक्ष स्वरूप में उनको देता रहता हूँ। दूसरे भी धर्म है, आप देखेंगे ना, दूसरी धर्मों का मन का विस्तार को देखेंगे, कहेंगे कि हमारा भगवान ही सबसे ऊंचा है और हमारा भगवान से ऊपर कोई नहीं है। केवल हमारे भगवान को याद नहीं करेंगे तुम्हारा सर्वनाश होगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? जिस स्वरूप में भी मुझे ध्यान करोगे, पूजा करोगे, उस स्वरूप के अनुरूप जो है मैं तुम्हारा भावनाओं का फल देता हूँ, मुझे उस भावनाओं का प्रतिफल भी देता हूँ। तो आपका जो जीवन है उसको चरितार्थ कर देता हूँ। ये बहुत सुंदर श्लोक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। यो यो याम याम तनुर्भक्तः श्रद्धयाच्युतमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। माना जो जो भक्त जिस जिस देवता स्वरूप में मुझे पूजा करते हैं, मैं उस देवता स्वरूप में उनके भावनाओं का प्रतिफल को प्रदान करता हूँ, उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ, उनकी आशाएं और इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। ये भगवान का दिया हुआ वचन है। व्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हम परमात्मा को निराकार ज्योति स्वरूप में पहचानते हैं, तो लेकिन कहते हैं परमात्मा स्वयं कहते हैं अपने परमात्मा को कौन पा सकते हैं, प्राप्त कौन कर सकते हैं? कोई अपनी मनोकामनाएं तो ऐसे ही देवताओं का पूजन करके भी पूरा कर सकते, लेकिन अगर मुझे प्राप्त करना हो तो मेरे बताए रास्ते पर तुम चलना होगा। मैं ये कहता हूं, इस तरह से कहता हूं, यान्ति देवव्रतान देवा पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्यो यान्ति मध्याजीनोऽपि नाम। माना जो देवताओं का पूजन करते हैं, जो देवताओं का पूजन करते हैं वो देवताओं के अनुग्रह के पात्र बन जाते हैं। जो पितृ देवताओं का पूजन करते हैं केवल पितृ देवताओं के अनुग्रह को प्राप्त कर लेते हैं। जो भूत प्रेत पिशाचों की पूजा करते हैं उन्हीं के माना पांचों तत्वों के अनुग्रह को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं के अनुग्रह को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मुझे जो पूजा करते हैं, मेरे सत्य स्वरूप में जो ध्यान करते हैं, मुझे मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो चॉइस हमें दिया है कि हमें देवताओं का पूजा करना है, पितृ देवताओं का पूजा करना है, भूत प्रेत पिशाचों का पूजा करना है, या परमात्मा के सत्य स्वरूप की पहचान करके उन्हीं का ध्यान करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रयच्छते तदहम भक्ता उपसृतम तस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान को क्या चाहिए हमसे? क्या चाहिए? क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं क्या? कहते हैं भगवान कुछ भूखा है। किसका भूखा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रयच्छते। जो भी आपका पत्र नहीं चाहिए, पुष्प नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, जल चढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन हमारी सुंदर भावनाएं,
हम कुछ भी हो परमात्मा तो स्वीकार तो जरूर करेंगे, उसके ऊपर भी पूजा हम करते ना, मन कहीं पे स्थूल रूप से कर्म कांड तो करते रहते हैं, ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान में, मन राजयोग ध्यान में हम देखते हैं तो हमेशा पूजा मन ध्यान करते वक्त परमात्मा के ऊपर मन लगन होकर के रहता है। तो सबसे बड़ी पूजा है। मना कहते हैं भक्ति से ज्ञान ऊपर है, तो ज्ञान से भी ध्यान ऊपर है, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग ऊपर है। तो हमें ध्यान के मार्ग पर आगे चलने के लिए हमारा जीवन की भावनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित होने की संकल्पना यहाँ पर प्राप्त होता है। व्यक्तिलोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जिसे कोई जन्म नहीं है, अविनाशी अनादि स्वरूप है, समस्त लोकों का ईश्वर है, नियामक है, जिसको याद करने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, उस मेरे अविनाशी परम प्राप्ति के स्वरूप को याद करो दिल से, तब जाकर के मुझे प्राप्त करोगे। ये परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वचन है। परंधाम पवित्रम परमा भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। बहुत ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं, लेकिन कहीं मिलता नहीं। तो परमात्मा अपने निज धाम का दर्शन कराते हैं, निज धाम का परिचय भी कराते हैं। मैं कहाँ रहता हूँ? कहते हैं परब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। मना परब्रह्म जो स्वरूप है परमात्मा का, परम धाम मना परमात्मा जो है वो परम धाम का निवासी है। परब्रह्म परम धाम में रहने वाला है, परब्रह्मम परम धामम। उसके बाद पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, जो परम धाम है, पुरुष माना आत्मा है, सभी आत्माओं का शाश्वत निवास स्थान है। दिव्यम, अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान आत्मा, सभी आत्माएं विराजमान होते हैं, वो मेरा दिव्य धाम है। जिस दिव्य धाम के अंदर पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, साथ में आदि देवम अजम विभुम, जो परमात्मा भी वहाँ पे विराजमान है, वो मेरा निज धाम है, परम धाम है। मुझे मेरे सत्य स्वरूप में, निराकार स्वरूप में मेरे निज धाम को याद करो। एक आंख में उस निज धाम को समाना है और दूसरी आंख में हमारे स्वर्ग को समाना है। तो हमें अपने निज धाम परम धाम का स्मृति दिला रहे हैं स्वयं परमात्मा। भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहा है मेरा परम धाम, इस बात का परिचय भी दिया गया है। सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण से भी पार मेरा दिव्य धाम है। तो मेरा धाम परम धाम है जो सबसे परे है। ये स्थूल चीजों में मेरा दुनिया नहीं है, लेकिन इन सबसे परे है। इस बात का परिचय परमात्मा दे रहे हैं। तमाहुः परां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मैं सर्वोत्तम स्वरूप हूँ, सर्व प्राप्तियों का स्वरूप हूँ। मैं परमात्मा हूँ, अव्यक्त स्वरूप हूँ, इंद्रियों से गोचर नहीं हूँ, इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार अपने दिव्य चक्षुओं को खोल करके हमें करने का संकल्पना परमात्मा स्वयं हमें दे रहे हैं। परमात्मा का ध्यान कैसे करें? यदा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमनात्मनः। जैसा हवा नहीं हो तो निश्चल रूप से दिया अपने स्वरूप में जगमगाता रहता है, जलता रहता है, ऐसे ही
जहाँ पे हवा ना हो ऐसे दिया जलता रहता है, ऐसे ही परमात्मा की याद की दिया को भी हमेशा के लिए जला के रखने का संदेश देते हैं। और योग के मार्ग को यहाँ पे दिखा रहे हैं परमात्मा। जिस तरह से निश्चल रूप से दिया जल रहा हो, उसी तरह से याद की दिया को प्रज्वलित करने के लिए हमें प्रेरित करती है गीता जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मयि अर्पितं मनोर्बुद्धि, माना हमेशा के लिए हर पल मुझे याद करो। क्या करना है? हर पल मुझे याद करो, सिर्फ मुझे ही याद करो। ये परमात्मा का दिया हुआ वचन है। सारे मन बुद्धि को मुझे समर्पण करो और केवल केवल मुझे ही याद करो, तब सारे संशय अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जब अपने मन और बुद्धि को समर्पित करेंगे तब सारे संशय दुख दुविधाएं अपने आप जीवन से भाग जाएंगे। निश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे से अन्य और किसी को याद ना करें, केवल केवल मुझे याद करो। इस बात की पहचान, बात को सहज स्वरूप में कह रहे हैं। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे साथ में बोलेंगे, योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब भी मुझे ही अनन्य भाव से मुझे ही याद करते हैं तो मैं उसका योग और क्षेम का वहन करता हूं, माना मैं संभालता हूं सब कुछ। योग माना ही यहाँ पे योग का भी संभालना, क्षेम का भी संभालना। योग माना क्या है? बहनें प्लीज बोलेंगे, सबको मार्गदर्शन करेंगे। योग माना संबंध, योग माना संबंध है। योग माना जोड़ना, बोलिए बोलिए, जोड़ना, परमात्मा से संबंध जोड़ना। और योग माना ही याद, योग माना कनेक्शन, योग माना बहुत कुछ आता है। देखिए, एक तरह से देखा जाए, आज यहाँ पर आप सबका आना भी योग है और भगवत गीता का श्रवण करना भी योग है। अपने आप का आत्म स्वरूप का ज्योति जगाना भी योग है। परमात्मा का सत्य स्वरूप की पहचान करना भी योग माना ही प्यार है। योग माना ही सच्चे स्वरूप में स्थित होना है। योग माना ही परमात्मा की पहचान है। योग माना ही सच्चे प्यार में खो जाना है। योग माना ही हमारे जीवन का सच्चे स्वरूप को देखना है। परम प्राप्ति संपन्न स्वरूप को अपने जीवन में समाना है। जिस स्वरूप को प्राप्त करके अप्राप्तस्य प्रापनम योगम, माना अप्राप्ति स्वरूप को प्राप्त करके किसी भी प्राप्ति के लिए मन वंचित नहीं होता है। ऐसे दिव्य मंगल स्वरूप को प्राप्त करना अपने जीवन सच्चा योग कहलाता है। तो वही योग को हमारे जीवन में परमात्मा प्रत्यक्ष करते हैं। मैं योग का संरक्षण करता हूँ, इस बात की पुष्टि परमात्मा कर रहे हैं। और दूसरा है क्षेम, माना तद्रक्षण, हमें सुरक्षित करने का वचन परमात्मा दे रहे हैं। जैसे जैसे मुझे मेरे सत्य स्वरूप में याद करो तो आपका जो सुरक्षित रखने का जो भाग्य मैं स्वयं हो जाता हूँ, मैं आपको सुरक्षित रखता हूँ। इस बात की ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं। मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। जितना जितना मुझे याद करेंगे आत्मस्वरूप होकर के परमात्मा के दिव्य सूक्ष्म निराकार ज्योतिष स्वरूप में याद करेंगे, भविष्य दैवी स्वरूप
प्रकट हो जाएगा हमारे जीवन में। उस दैवी पद को प्राप्त करेंगे, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इस बात का यहाँ पर कहा गया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आखिर करना क्या है हमें कि सभी देह के धर्मों को त्याग कर बस मेरे ही शरण में आ जाओ। देह की व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संसार सबसे तुम परे हो जाओ और मेरे ही एक शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं क्या करूँगा तब जब मेरे ही शरण में आ जाओगे, तब जाकर के मैं सर्व पापों से तुम्हें मुक्त करता हूँ, जीवन मुक्ति को प्रदान करता हूँ। जिस चीज का मना जिसके लिए आप जो है आध्यात्मिक यात्रा को ले चले हो, तो उसी यात्रा को परिपूर्ण करने का बाध्य मैं बन जाता हूँ। लेकिन सब कुछ त्याग करके सब कुछ परमात्मा के लिए समर्पित होना है, सब देह के धर्मों को त्याग करना है। कालोस्मि लोकक्षयद हृत प्रवृत्तो लोकान् समाहृत्य निहत प्रवृत्ता ऋते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितां प्रत्युनीकेषु योद्धा। माना मैं कालों का काल महाकाल हूँ। तुम कौन होते हो मारने वाले? मैं कालों का काल महाकाल हूँ। मेरे जो दुनिया है, मैं तो यही कर्मों का फल प्रदान करता हूँ। मैं सबको जो है मैं कालों का काल महाकाल हूँ। तो काल देना है तो वो भी मैं स्वयं देता हूं। ये परमात्मा का वचन है। इस सृष्टि का विनाश भी करना हो तो स्वयं परमात्मा ही अपने दिव्य कर्तव्य को निभाते हुए कराते हैं। मयातीतमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिनां मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम त्वेषवस्थिता। मुझे मेरे अव्यक्त स्वरूप में पहचानो। मेरा दिव्य पहचान जो है प्रकृति के अंदर विराजमान है, लेकिन उस प्रकृति से भी परे जाओ और मेरे सच्चे अव्यक्त स्वरूप को पहचानो। न चमस्तानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम। मना मैं सभी में नहीं हूं लेकिन सब जानता हूं। मैं सभी में नहीं हूं लेकिन मेरे योग की महिमा सब तरफ है। मैं प्रकृति के तत्वों में भी नहीं हूं, सभी में नहीं हूं, माना प्रकृति के तत्व में भी नहीं हूं। एग्जाम्पल, ये लाइट है, ये लाइट पूरी माना बल्ब है, तो बल्ब पूरे कमरे में नहीं है, लेकिन बल्ब का प्रकाश पूरा कमरे को रोशन कर रहा है। ऐसे ही मैं स्वयं परमधाम निवासी हूं। मैं स्वयं जो हूं परमात्मा हूं, मेरा धाम परमधाम है, लेकिन मेरा योग की महिमा से पूरा दुनिया प्रकाशित होती है। इस बात की पुष्टि यहाँ पर किया गया है। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति। स्वयं परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा के माध्यम से मैं एक रुद्र ज्ञान रचता हूं, जिस ज्ञान को लेकर के, जिस ज्ञान के जो है वत्स बन करके, यज्ञ के वत्स बन करके आप अपने जीवन को दैवत्व की ओर, नई दुनिया की ओर ले जा सकते हैं और दैवी दुनिया की स्थापना सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, माना ब्रह्मा के तन के माध्यम से इस ज्ञान यज्ञ की रचना मैं करता हूं। इस बात की पुष्टि यहाँ पर किया गया है। गतसंगस्त्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा। माना सब बातों को, सब आसक्तियों को, सब राग द्वेष को, सब कुछ छोड़ करके बस मेरे ही शरण में आ जाओ। इस यज्ञ की वत्स बनो और इस यज्ञ की सेवा करो। ऊर्ध्व मूल मदशाकम अश्वर्धम प्राहुरव्ययम। मैं परमात्मा हूं, मैं परमधाम निवासी हूं। ये सृष्टि रूपी झाड़ का बीज स्वरूप हो, आधार स्वरूप हो, तो ये उल्टा वृक्ष जो दिखाया जाता है इसी के निशानी में कहा जाता है ऊर्ध्व मूला, माना जो जड़े हैं वो ऊपर है और इस सृष्टि का वृक्ष नीचे की तरफ है। इस बात का ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा। आखिर
लब्धा त्वत्प्रसादान्मयच्युते तितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। आखिरकार करना क्या है? मोह को जितना जितना मैंपन अहंकार को लाता है, मेरापन जो है, मेरा संबंधी, मेरा मित्र, मेरा दुनिया, मेरा दुकान, सब कुछ ममकार को लाता है। यहाँ पे अहंकार और ममकार को मिटाते हुए नष्टो मोहा बनने का प्रेरणा स्वयं परमात्मा हमें कर रहे हैं। दुनिया से मोह नष्ट कर लो और मुझ परमात्मा को प्राप्त करोगे, इस बात में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवाने तिर्मतिर्ममः। यत्र योगेश्वर माना, योगेश्वर माना शिव भी है, परमपिता परमात्मा भी है, ईश्वर जिसको परमात्मा कहते हैं, योगेश्वर भी है। यत्र पार्थो कृष्ण भी है, यत्र पार्थो धनुर्धर अर्जुन भी है, तत्र श्री विजयोर्भूति, वहां पे तत्र श्री माना समृद्धि, समृद्धि भी है, विजय भी है और सफलता भी है। तो उस राह पर हमें चलना चाहिए जो गीता जी हमें प्राप्त कराती है। विजय भी है, नीति भी है, सिद्धि भी है और मति भी है, गति भी है। तो इस तरह से हमें एक श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की सुंदर प्रेरणाएं स्वयं गीता जी के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिव्य गीता ज्ञान का श्रवण ही नहीं करना है, बल्कि सेवन करना है और कृतज्ञ बनना है परमात्मा के लिए। मैं तो यही कहता हूँ, परमात्मा ने ऐसे दिव्य ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारना है, गीता का सच्चा स्वरूप बनना है और अपने जन्म जो प्राप्त करा है उस दिव्य जन्म को, मैं तो यही कहता हूँ, चरितार्थ करना है और जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा में हमें अग्रसर होना है। ओम शांति।